हाफिज का एक और करीबी पहुंचा जहन्नुम। कापा मसूद अजहर, हाफिज के घर जड़ा ताला। पाकिस्तान के आतंकियों को कुछ ऐसे ठोका जा रहा है कि ना तो पाकिस्तान खुलकर रो पा रहा है और ना ही कुछ बोल पा रहा है। हाफिज से लेकर मसूद अजहर कांप रहे हैं, घरों पर ताला जड़ा है, क्योंकि एक एक करके उनके सबसे करीबियों को ठोका जा रहा है और उनका कभी भी नंबर आ सकता है। और तो और हाफिज और मसूद के घर को कभी भी ब्लास्ट कर उड़ाया जा सकता है, जिसका डर इन आतंकियों को सताने लगा है, क्योंकि लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर इस्माइल अहमद की रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है। हाफिज के कई करीबी और भारत के दुश्मन मारे जाते हैं। पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खुल रहा है कि कैसे वो अपने आतंकवादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही, और मौलाना मुनीर भी कुछ नहीं कर पा रहा। आपको दिखाएंगे उन आतंकी आकाओं की तस्वीर जिनकी कब्रें बन रही हैं और भारत की तबाही के ख्वाब देखने वाले कैसे मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर सामने आई, जहां लश्कर तैयबा यानी एलएटी के टॉप कमांडर इस्माइल अहमद की रहस्यमयी मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक यह आतंकी संगठन के भीतर लगातार हो रही टारगेट किलिंग की एक नई कड़ी है, जिसने पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया है। मारे गए आतंकी की पहचान हाफिज सईद के करीबी और एलएटी के कोर कमेटी के सदस्य के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि वो भारत के खिलाफ कई आतंकी साजिशों में शामिल था, खासकर जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने वाली गतिविधियों में उसकी अहम भूमिका थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसका शव खैबर पख्तूनख्वा के एक दूर दराज इलाके में गोली लगने के बाद मिला। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं, लेकिन शुरुआती जानकारी से साफ है कि कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि एक सटीक प्लान था, जिस प्लान के तहत इस आतंकी को मार गिराया गया। जिसके बाद अपने करीबियों के खात्मे के बाद हाफिज और मसूद काफी डरे हुए हैं। अचानक मारे जा रहे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं जिनमें बड़े बड़े आतंकी चेहरे अज्ञात हमलावरों के निशाने पर हैं। कोई बाइक सवार आता है, गोली चलती है और वो फिर गायब हो जाता है। ना कोई दावा, ना कोई जिम्मेदारी। यही रहस्य इस कहानी को और गहरा बनाता है। सवाल उठता है कि क्या वाकई कोई धुरंधर है जो चुन चुनकर इन आतंकियों को खत्म कर रहा है। जहां लश्कर तैयबा यानी एलएटी के टॉप कमांडर इस्माइल अहमद की रहस्यमयी हालात में मौत हो जाती है, तो इसके बाद ये सवाल जिंदा हो जाते हैं। पाकिस्तान में दहशत फैली सनसनी। पिछले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकी संगठनों के बड़े चेहरे मारे गए हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। हाल ही में लश्कर तैयबा से जुड़े आमिर हमजा पर लाहौर में हमला हुआ। बाइक सवार हमलावरों ने गोलियां चलाई और वो फरार हो गए। इससे पहले भी कई बड़े नाम इसी तरह निशाना बनाए गए। खास बात यह है कि इन हमलों का तरीका लगभग एक जैसा है, करीब से फायरिंग और तुरंत फरार होना। इससे संकेत मिलता है कि यह काम किसी संगठित नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है। इन घटनाओं ने पाकिस्तान के भीतर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आतंकी संगठनों के बीच आपसी टकराव है या कोई बाहरी ताकत सक्रिय है? अभी तक कोई स्पष्ट जवाब सामने तो नहीं आया, लेकिन एक बात साफ है कि जिन लोगों को निशाना बनाया गया वो सभी भारत में वांटेड या आतंक से जुड़े रहे हैं। पाकिस्तान में लगातार हो रही इन हत्याओं ने सुरक्षा तंत्र की भी पोल खोल कर रख दी है। कई मामलों में पुलिस सिर्फ अज्ञात हमलावर कहकर मामला बंद कर देती है। इससे भी संकेत मिलता है कि या तो जांच कमजोर है या फिर सच्चाई को पाकिस्तान दबा रहा है। इन हमलों के पीछे कौन है, यह अब तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 2023 में इन घटनाओं में अचानक तेजी आई थी, जब कुछ ही महीनों में कई बड़े आतंकी मारे गए थे। इसके बाद 2024 और 2025 में भी यह सिलसिला जारी रहा और अब यानी 2026 में भी यह सिलसिला ऐसे ही जारी है। यह सिलसिला अब इतना लंबा हो चुका है कि इसे महज इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता।
लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से जुड़े कई बड़े नाम अचानक मारे जा रहे हैं। कभी लाहौर, कभी कराची तो कभी पीओके, हर जगह एक जैसी वारदात। पाकिस्तान की एजेंसियां भी अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई हैं। यही वजह है कि अज्ञात बंदूकधारी अब एक रहस्य बन चुके हैं, जिनकी पहचान से ज्यादा उनके निशाने चर्चा में हैं। दरअसल पाकिस्तान की सरकार इन हत्याओं को आधिकारिक तौर पर आतंकवादियों की मौत के रूप में स्वीकार नहीं करती। कई मामलों में मारे गए आतंकवादियों को वह स्थानीय मौलवी या आम नागरिक के रूप में पेश करती है, इसलिए सही आंकड़ा बताना मुश्किल है। लेकिन खबरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पिछले 4 से 5 सालों में कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा भारत विरोधी आतंकी पाकिस्तान में मारे गए हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 से अब तक 20 से 33 आतंकवादी मारे गए। ये आतंकी लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के थे। 2023 में शाहिद लतीफ मारा गया था। लतीफ पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। इसी तरह अबू कताल जैसे आतंकी कराची में मारे गए। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आपसी मतभेदों के कारण भी ये मौतें हो रही हैं। आतंकी संगठनों की आपस में गैंग वॉर शुरू हो गई है। दरअसल खबरें बताती हैं कि पाकिस्तान में जो भी आतंकी संगठन पनप रहे हैं, उन्होंने सरकारी शय पर गुंडाई शुरू कर दी है। लिहाजा उनके अपने ही मुल्क में उनकी दुश्मनी हो गई है। कौन कहां से पैसा उगाहेगा, ड्रग्स के रूट पर किसका कंट्रोल रहेगा, किसको फंडिंग मिलेगी, कौन सरकार का कितना दुलरुआ बनेगा, इस सब पर ही सबकी नजरें अटकी रहती हैं। और इस चक्कर में आतंकी संगठनों की आपस में गैंग वॉर शुरू हो गई है। यानी ये दूसरा तर्क है। आपको याद होगा कि हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में लश्कर और जैश के अलग अलग ऑपरेटिव मारे जा रहे हैं। वो घर से निकलते हैं, कुछ असलहाधारी यानी बंदूकधारी गोली मारकर चले जाते हैं। वो घर में बैठे होते हैं तो भी बंदूकधारी गोली मारकर चला जाता है। अधिकांश लोगों को लगता है कि अनजान शूटर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर पर कफन बांधा हुआ है और एक एक करके आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। लेकिन एक थ्योरी यह भी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी सड़क पर है, आतंकियों के समूह आपस में लड़ मर रहे हैं, बस कभी कभी कुछ बड़े नाम भी शिकार बन जाते हैं। आतंकी संगठनों की आपस में गैंग वॉर। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के आतंकी समूहों के अंदर ही सत्ता संघर्ष चल रहा है, जबकि कुछ इसे किसी बाहरी खुफिया ऑपरेशन से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी समूह ने इन हमलों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। अंदरूनी जंग या बाहरी ऑपरेशन। हालांकि एलईटी के टॉप कमांडर इस्माइल अहमद की रहस्यमयी हालात में मौत और कई आतंकियों की हत्या ने एक बार फिर से इस बात को जरूर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि ऐसे आतंकियों को न केवल पाकिस्तानी सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाती है, बल्कि उसे वहां खुलेआम अपनी गतिविधियां चलाने की छूट भी दी जाती है। और इस बात को खुद वहां के नेता कहते हैं। पिछले दिनों पाकिस्तानी नेता शाहिद सियालवी ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान की सेना ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के लिए लड़ाई लड़ी। मुरीदके और बहावलपुर में भारतीय हमलों के बाद सेनानी आतंकियों के शवों को सैन्य सम्मान दिया और हम इसकी सुरक्षा करते हैं, यानी आतंकियों की। पाकिस्तान में आतंकी पनाहगाह। यानी अब यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में आतंकी कैसे मर रहे हैं, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सुरक्षित जगह है और भारत के खिलाफ इन जिहादियों का साथ पाकिस्तान लेता रहा है। और इन जिहादियों के मरने से इसलिए ही पाकिस्तान इतना दुखी भी है। लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब हाफिज और मसूद को कब्र में दफना दिया जाएगा, जिसकी खबर भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।